नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सारांश आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी करें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदू धर्म से जुड़ी बातें, आयुर्वेद से जुड़ी बातें लाते रहते हैं, बताते रहते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाले बटन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको मिले। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। घर में खत्म होगी कलह, अपनाएं कुछ आसान उपाय। सफलता एक चाहत, जिंदगी की गाड़ी सही ट्रैक पर हो और अपनी सही रफ्तार से चलती भी रहे, यह तो हर कोई चाहता है। इसके लिए वह व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है, उसकी दिनचर्या सही हो, उसके द्वारा किए गए सभी कार्य फलित हों। बस यही उसकी इच्छा रहती है, लेकिन हमेशा ही अपेक्षाओं के आधार पर परिणाम मिले ऐसा जरूरी नहीं होता। जिंदगी सही चलती रहे। यदि हम एक आम नजरिए से देखें तो आजकल हर एक व्यक्ति जो कि कमाने वाला है, उसके लिए जिंदगी दो भागों में बंटी हुई है। एक है उसकी प्रोफेशनल लाइफ, जो कि पूरी तरह से उसकी नौकरी या फिर व्यवसाय से जुड़ी है, और दूसरी है उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी निजी दुनिया, जिसमें उसका घर परिवार और वह लोग आते हैं जो उसके दिल के बेहद करीब हों। घर परिवार में बढ़ते हुए क्लेश, इस लिहाज से उसकी दोनों जिंदगियां सही राह पर सही गति से चलें, यह उसकी सबसे जरूरी इच्छाओं में से एक है। लेकिन दोनों जिंदगियों को सही ट्रैक पर चलता रहना उतना आसान भी नहीं जितना प्रतीत होता है। यदि ऑफिस का काम सही चल रहा है तो हो सकता है कि घर में कोई टेंशन हो, जीवन साथी से झगड़ा हुआ हो या माता पिता की किसी बात पर मतभेद हो गया हो। कैसे करें इनका समाधान? और यदि निजी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है लेकिन करियर में लेने के देने पड़े हुए हैं, तब भी व्यक्ति निराश ही रहता है। हो ना हो, व्यक्ति काम से संबंधित बातों को फिर भी जैसे तैसे संभाल लेता है, लेकिन रिश्तों में आ रही दरारों को भरने में समय लगता है। जाने कुछ उपाय। रोजमर्रा के क्लेश, झगड़े आदि कैसे कम हो, घर में सुख शांति कैसे बने और रिश्तों में प्रेम कैसे पनप सके, इसके लिए जाने कुछ ऐसे उपाय जो धार्मिक शास्त्रों पर अध्ययन कर खोज कर निकाले गए हैं। कबाड़ को करें बाहर। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई परेशानी ना आए, वातावरण स्वच्छ रहे, तो सबसे पहले घर से फालतू का सामान निकालकर बाहर कर दें। कभी जरूरत के काम आने वाली लेकिन अब बेकार पड़ी कीलें, बिना ताले की चाबियां, जंग लगा हुआ लौह, बरसात की भीगी लकड़ी, कबाड़ के और भी जो रूप होते हैं, पड़े हुए मिल जाते हैं, तो इन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। दूषित वातावरण से बचें। ऐसा कबाड़ घर में दूषित वातावरण लाता है, जो कि घर की सुख शांति छीन लेता है। ध्यान रहे कि घर की छत पर भी कोई कबाड़, लोहा, बेकार पड़ी लकड़ी आदि नहीं होना चाहिए। आप इस बात का जरूर ख्याल रखें कि घर की छत को हमेशा ही सुख वाले ग्रह से संबंधित माना गया है, इसलिए इसकी सफाई हमेशा रखें। साफ सफाई रखें। सफाई के साथ साथ आप स्वयं घर के वातावरण को और सुखद बना सकते हैं। इसके लिए सुबह समय से उठकर घर की सफाई करें और बाद में स्नान कर पूजा के बाद घर में भीनी खुशबू वाली अगरबत्तियां जला दें। ध्यान रहे कि इन अगरबत्तियों की सुगंध हल्की होनी चाहिए। केवल जरूरी वस्तुओं को दे पना। घर में क्या चीजें ना रखें यह तो जरूर याद रखें, लेकिन इसके अलावा मौजूदा चीजें कैसे रखें यह भी ध्यान देने वाली बात है। इसलिए घर में खराब हो रही चीजों को यदि सही करवाकर इस्तेमाल में लाया जा सकता है तो जरूर करें। जैसे कि गंदे फटे बिस्तरों का प्रयोग न करें, हर सप्ताह में एक बार बिस्तरों के लिहाफ आदि बदल दें। खराब सामान ठीक करवा लें। यदि कोई घड़ी रुक गई है तो उसे ठीक करवा लें, लेकिन यदि आप ठीक नहीं करवा रहे तो अच्छा होगा कि आप उसे घर से बाहर निकाल दें। बंद पड़ी घड़ी परिवार वालों के लिए बंद पड़ी किस्मत के समान काम करती है। नीले रंग का पेंट ना करवाएं। धर्म शास्त्रों में दाम्पत्य जीवन को कैसे खुशहाल बनाएं, इसके भी कई उपाय दिए गए हैं, जिसके अनुसार पति पत्नी को कभी भी दिन के समय एक साथ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में कौन सा पेंट करवाना है तथा कौन सा नहीं। नीले पर्दों से भी रहें दूर। घर में नीले काले रंग के पेंट आदि नहीं करवाना चाहिए और ना ही इस रंग के पर्दों का प्रयोग करना चाहिए। घर के पूर्वी और उत्तर दिशा को हमेशा साफ रखें। इस दिशा में कभी भी कबाड़ या भारी सामान न रखें। दान पुण्य करते रहें। अतिरिक्त सुख पाने के लिए दान पुण्य करते रहें। गरीबों को दान देने के अलावा बेजुबान जानवरों को भोजन खिलाना भी फलित माना गया है। इसलिए रोजाना घर की सबसे पहली रोटी में से कुत्ते, कौवे और गाय को हिस्सा जरूर दें। सप्ताह में एक बार जरूर करें। लेकिन यदि आप किन्हीं कारणों से रोजाना यह कार्य करने से चूक रहे हैं तो आप सप्ताह में एक बार जरूर कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार गायों की सेवा जरूर करें। उन्हें चारा खिलाएं, उनकी साफ सफाई करें। आपके द्वारा यह कार्य शास्त्रों के अनुसार फलित माना जाता है। तला हुआ खाना कम बनाएं। इसके अलावा आप अपने रसोई घर में क्या पकाते हैं, उसकी कितनी सफाई रखते हैं, यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए तला हुआ खाना कम से कम बनाएं। साथ ही नारियल, बादाम तलने भूनने से बचें।
शास्त्रों के अनुसार वैसे तो मांसाहारी भोजन करना बिल्कुल गलत है, लेकिन यदि आप करते भी हैं तो मांसाहारी भोजन या फिर शराब का सेवन रात के समय ही करें। शौचालय, स्नानागार रखें साफ। इस बात का ख्याल रखें कि घर का शौचालय, स्नानागार आदि हमेशा साफ सुथरा हो। सफाई के साथ इसका वातावरण सही रहे, इसके लिए इनमें हल्की खुशबू का हमेशा प्रबंध रखें। जूठे बर्तन भिगोकर ना सोएं। ध्यान रखें कि रात के समय जूठे बर्तन और गंदे कपड़े भिगोकर न सोएं। अन्यथा आपके परिवार में एकता कभी नहीं बनेगी और घर के सभी लोग अपनी अपनी इच्छा का दबाव बनाकर सब कुछ नष्ट कर देंगे।